हम लोगों ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके नाम हैं असद। असद रहने वाले हैं नायगौन औरंगाबाद जिले के। इमरान खान ये रहने वाले हैं पीर बुरहान नगर नियर मस्जिद साले हिंद नांदेड़। और तीसरे हैं सैयद फिरोज उर्फ हमजा, ये शुक्रवार पेट पुणे के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी से का के तार जो इनके तार डायरेक्टली जबीउद्दीन अंसारी से जुड़े हुए हैं। मैं जब बतौर कमिश्नर लगा था, आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे साथ बातचीत की थी, मेरा इंटरव्यू लिया था, और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि जबी उर्फ अबू जिंदाल की गिरफ्तारी की क्या अहमियत है। तो मैंने बताया था कि अहमियत बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंबई ब्लास्ट 26/11 मुंबई अटैक के जितने भी गैप्स थे, उन गैप्स में कई गैप्स को भरने में, उन रिक्त स्थानों को भरने में जबीउद्दीन उर्फ जबी उर्फ अबू जिंदाल से हम लोगों को सहायता मिली थी। मुंबई पुलिस को सहायता मिली थी। उस समय एक नाम आया था उसके लश्कर तौयबा से के हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तौयबा कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि जो पुणे ब्लास्ट है वो किस तरह से उसको अंजाम दिया गया था। आप लोगों को ख्याल होगा कि 8 जून 2012 को यरवाड़ा जेल में कतील सिद्दीकी, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की थी नबी करीम के इलाके से, और उससे कई आतंकवादी घटनाओं को सुलझाया गया था, जिसमें कि जामा मस्जिद का अटैक भी शामिल है, चिन्नास्वामी स्टेडियम का अटैक और जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस। तो उसमें कतील सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, और उसके पकड़े जाने के बाद 14 और इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े गए थे। कतील सिद्दीकी बाद में यरवाड़ा जेल में थे, और वहां पर उन पर 2 लोगों ने, शरद मोहोल और अशोक भालेराव, शरद मोहोल वहां का एक लोकल गैंगस्टर है, और अशोक भालेराव उसका राइट हैंड मैन है। इन लोगों ने मिलकर कतील सिद्दीकी का कत्ल किया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि एक वहां रिलीजियस जगह है डबरू सेठ, जो वहां के सबसे होली श्राइन माना जाता है गणपति का। तो कतील ने इन लोगों को कहा था कि मैं डबरू सेठ पर भी मैं बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा, वहां भी मैं बॉम्ब रखूंगा, जब भी छूट के जाऊंगा वहां अटैक करूंगा। इस बात पर उन लोगों का झगड़ा हुआ था, और उसके बाद इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया था। उस मर्डर का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, और उस षड्यंत्र के तहत पहले ये हुआ कि मुंबई में ब्लास्ट किया जाए। तो इन लोगों को, जिन तीनों के नाम आपको मैंने बताए हैं, इन तीनों को ये टास्क दिया गया। ये लोग गए, मुंबई गए, वहां उन्होंने रेकी किया, रेकी करके कुछ चीजें, कुछ जगह उन्होंने आइडेंटिफाई किए, लेकिन बाद में वो प्लान फिर चेंज हो गया, और ये तय हुआ कि ये
पुणे में ही करना है। पहले ये हुआ कि येरवाड़ा जेल में किया जाए या कोर्ट प्रेमिसेस में किया जाए या उनके रिलेटिव को अटैक किया जाए, लेकिन उसका अंजाम वो नहीं दे पाए किसी वजह से। फिर ये हुआ कि पब्लिक प्लेसेस में किया जाए। तो ये जंगली महाराज रोड पर 6 जगहों पर बॉम्ब रखे गए थे, जहां तक आप लोगों को मालूम होगा। और ये घटना 1 अगस्त को हुई थी। तो इससे ये सारा केस जो है सुलझ गया है। इनके पास से काफी सामान, एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ है। 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ इमरान खान से और असद से। 8 डेटोनेटर्स और कुछ और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, 9 वोल्ट बैटरीज, सर्किट्स, बॉल बेरिंग्स, नेल्स, कीलें इत्यादि। और उसके बाद सैयद फिरोज को जब पकड़ा गया, उसके पास से 1 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल और 2 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से और इन चीजों की बरामदगी से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली शहर को एक बहुत बड़े आतंकी हमले से बचा लिया है। पुणे ब्लास्ट के बारे में ये जो डिटेल्स हम लोगों को इन्होंने अपने इंट्रोगेशन में बताया है, उन्होंने एक्सप्लोसिव मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहां खरीदा। एक जगह है बुधवार पेट, पुणे, वहां से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से और इलेक्ट्रिकल मार्केट से सामान खरीदा गया। डिजिटल वॉचेस, सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और उसके बाद 3 बाइसिकल खरीदे गए और ये 3 बाइसिकल्स डेक्कन बस स्टैंड के पास साइकिल स्टैंड में डाल दिए गए थे। और जंगली महाराज रोड पर अलग अलग जगह एक डस्टबिन था, वहां भी रखा गया था। तो 6 जगह रखे गए थे। लेकिन आप लोगों को ख्याल होगा कि किसी इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, इंजरीज हुई थी। इनकी इंटरोगेशन से कुछ और नाम भी आए हैं, लेकिन उन नामों को अभी हम लोग आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि उस पर काम चल रहा है। एक अहम बात बताने की यह है कि दिल्ली के अलावा इनका प्लान था बोध गया के हिंदू टेम्पल में अटैक करने का। तो एक प्लान ये भी था। इसकी सूचना हम लोगों ने बिहार पुलिस को दे दी है कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएं। सर, ये तीनों की गिरफ्तारी कहां से हुई है? The exact place is Pul Pehladpur. What is their full ground? What is the significance? See, they were asked by Riyaz Bhatkal and Iqbal Bhatkal to contact a person called Raju Bhai. That Raju Bhai is yet to be identified. We have got his portrait made, and along with the press release, there is a portrait of Raju Bhai which is being circulated to you. Now, they were met by Raju Bhai, and Raju Bhai had been asked by their handlers, Riyaz Bhatkal and Iqbal Bhatkal, to prepare a place for them and equip it with all items of daily need which were kept in Pulparatpur, and that is where they were supposed to hide. And it is from there that we got them. Since when they have been staying in Delhi, sir? I'll give you the exact date. And the date of arrest? Yeah. First 2 people, which means Asad and Imran. Asad and Imran were arrested on 26th of September 2012. And the third person was arrested on the 1st of October 2012. That is Syed Firoz. Are they connected at all to the Aurangabad armed robbery? Yes. Yes. Are they part of the plot or directly? They are connected. They are connected.
They are not directly wanted in that case, but they are part of the same group. We told you that they came on the 26th September, and the same day we picked them up, the first two. बताया मैंने अभी आपको कि पुल प्रहलादपुर के इलाके में उनके लिए एक जगह तैयार की गई थी, जो एक राजू भाई नाम के आदमी ने, ऐसा लगता है ये उसका कोई कोड नेम है या कोई गुप्त नाम है, उसने ये जगह तैयार की थी रियाज भटकल और इकबाल भटकल के कहने पर। और उस वहां पर रोजमर्रा की सारी चीजों का इंतजाम रखा गया था। तो वहां पर वो जब आए तो हम लोगों ने वहां से उनको पिकअप किया और उनके पास से ये सारा सामान बरामद हुआ। So will it be right to say that Katil's murder, they were taking revenge of Katil's murder today, and now also whatever they were planning, it was Katil's murder's revenge? What they did in Pune is very clearly revenge of Katil's murder, but what they were going to do in Delhi was a part of their ongoing plan of terror strikes. सर दिल्ली में इनका निशाना क्या होना था और कब किया जाना था, कुछ इस तरह की? अगर आप लोग प्रेस रिलीज बाद में जब आपको मिल जाएगा उसमें देखेंगे, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो फेस्टिवल सीजन में अटैक करने का उनका प्लान था। राजू भाई के बारे में पता नहीं चला है, उसका पोर्ट्रेट हम लोगों ने बनवाया है, वो पोर्ट्रेट की कॉपी अभी आप लोगों को प्रेस रिलीज के साथ दी जाएगी, उसकी तलाश है। Pardon me? After the blast, they stayed only. No. They were on the run. They were going from place to place, and they had come to Delhi from Roorkee. So only these three were involved in Pune blast, or some other? Some others are also involved. But all those details we are not disclosing just now because some operations are ongoing, and we have to tie up with the Maharashtra ATS and carry out further investigation. Beed or Darbhanga during this period? Not Darbhanga. But Beed, Beed is a direct connection, but they had not gone to Beed after Pune blast. So Katil Siddiqui told them. Katil Siddiqui told them. Fayyaz Qadri, what are they saying about his whereabouts? He is overseas, of course, and he is in a West Asian country. That is all I can tell you. So did they disclose why the blasts in serial blasts in Pune were done? What they happened? I mean, the IEDs. Did they say anything about the quality of the IEDs? Because they didn't. The blast was done. You would recall the blast. One of the reasons why the blast did not go because of rains. The explosive material had got very wet. But they forgot to prepare them. Yes. Sir, Riyaz Bhatkal और दूसरा नाम क्या बताया? Iqbal Bhatkal. Sir, please tell us about their profile. What are the students? Where are they? Have they been to Pakistan for training or anything? Good question. See, the profile of Asad. He is 33 years of age. He is basically a computer man. He studied computer technologies. He first did BCom from Dayanand Commerce College in Nanded. Then he joined higher diploma course, software engineering course in Latur, in a place Aptech, but could not complete it. Then he joined Microsoft Certified Systems Engineering course from Micro Univ Computer Institute, Pune. He studied at Cisco Certified Networking Associate, etc., etc. So basically a computer man, and he tried to set up a business of computer, which didn't do too well, and slowly drifted into militancy. No. सर ये अबू जिंदाल से पता लगा था इन तीनों के बारे में, नेटवर्क के बारे में, तो किस तरह से कनेक्टेड थे और टाइम में कब? मैंने बताया आपको, शुरू में बताया था, फैयाज कागजी, जो लिंक है वो फैयाज कागजी है। और फैयाज कागजी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग की हमेशा से ये हम लोग का विश्वास रहा है कि इनके नाम अलग अलग हैं, ये सब एक ही हैं और कहीं एक जगह जाके सब मिल जाते हैं।
कब से आईएम के साथ जुड़े हुए थे ये नेहरू? कुछ सालों से। अब आपको डेट क्या बता? ट्रेनिंग वगैरह हुई इससे पहले? जी ट्रेनिंग वगैरह की गई? हाँ, जाहिर है, क्योंकि कोई वैसे तो बॉम्ब नहीं बना सकता, इन लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। जी हाँ, जरूर।